ओके सो हम लेके आ चुके हैं बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 यूनिट्स के ही। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है अपनी मटेरियल्स। इसमें सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो मैकेनिकल आपको प्रॉपर्टीज़ बतानी है लाइक इनकी, जो कि है टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी एंड ट्रॉगनेस, इस तरीके से। एंड इसके बाद है टाइप ऑफ द स्टील एंड देयर एप्लीकेशन। तो स्टील के आपको टाइप्स बताना है एंड इसके एप्लीकेशन बताना है। व्हाट इज़ द हार्डनेस, हाउ टू मेज़र द हार्डनेस ऑफ मशीन, किस तरीके से हम हार्डनेस को मेज़र करते हैं मशीन की। एंड द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, आपको प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टीज ये सब कर लेना है। एक्सप्लेन स्टील एंड आयरन कार्बन डायग्राम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको कर ही लेना है। ठीक है, इतना हो गया इसमें। एंड इसके बाद आते हैं हम सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट है अपनी मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायल गेज एंड यूज़। ओके, एंड इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द टेम्परेचर मेजरमेंट्स। एंड इसके बाद है वर्किंग ऑफ द माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर किस तरीके से वर्किंग करता है वो आपको लिखनी है। एंड प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ RTD एक्सप्लेन। ओके, एंड इसके बाद है व्हाट इज़ अ साइन बार। एंड इसके बाद है अपना मेजरमेंट प्रोसेस यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विथ स्केच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है अपना प्रिंसिपल ऑफ द वेंचुरी मीटर, प्रिंसिपल ऑफ द वेंचुरी मीटर। ओके, एंड इसके बाद है व्हाट इज़ द कास्टिंग इट्स एडवांटेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा रखे हैं इंपॉर्टेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे अपना व्हाट इज़ अ फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, क्योंकि यूनिट ही फ्लूइड है अपनी। ओके, एंड इसके वेरियस टाइप्स बताना है हमें। एंड उसके बाद न्यूटन्स का लॉ बताना है जो विस्कोसिटी वाला है। एंड इसके बाद इसके सिग्निफिकेंस भी बताना है आपको, और पास्कल लॉ बताना है। इसके बाद डिराइव करनी है आपकी बर्नौली इक्वेशन। हाउ हाइड्रोलिक पंप्स आर द क्लासिफाइड। इसके बाद वर्किंग ऑफ द पल्टन टर्बाइन। इस तरीके से हमारी 3 यूनिट ख़त्म होती है। अब आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि है अपनी थर्मोडायनेमिक एंड स्टीम इंजीनियरिंग। ओके, सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, एंड इसके बाद अपना क्वेश्चन है स्टेट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है बॉयलर माउंटिंग्स एंड बॉयलर एसोसरीज, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम जनरेटर्स। ओके, स्टीम जनरेटर्स के क्लासिफिकेशन बताना आपको। इसके बाद है अपना व्हाट इज़ अ ड्रॉट एंड टाइप्स। ओके, ड्रॉट के टाइप्स बताना है आपको। डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल ड्रॉट्स एंड आर्टिफिशियल ड्रॉट्स। ओके, एंड इसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज़, प्रिंसिपल, ये क्लासिफिकेशन और लॉ वगैरह ये सब कर लेना, और डायग्राम अच्छे से आपको याद कर लेना है। यूनिट नंबर 5 जो कि है अपनी रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स। ओके, सो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी टफ लगती है आपको बट इजी है, तो आप इतने क्वेश्चन उसमें कर लीजिएगा। कंपेयर ऑटो एंड द डीजल साइकिल्स, इसके पीछे कंपेयर करना है आपको। एंड इसके अलावा आप कर लीजिएगा ड्रॉ द PV डायग्राम ऑफ कर्नल साइकिल। ओके, एंड इसके बाद है वर्किंग ऑफ द 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। एंड इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन द SI एंड CI इंजन। एंड इसके बाद है 2 स्ट्रोक इंजन क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ द स्टीम इंजन। एंड लास्ट है अपना कंप्रेसर, तो इसके बारे में आपको लिखना है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी, मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लो, पोस्ट में लिंक है उसकी। ठीक है।